नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ग्रंथों में अर्थात जो तांत्रिक ग्रंथ हैं या फिर पुराण इत्यादि भी हैं, इन सभी में एक बात कही गई है कि मंत्रों का जाप जब आप करें तब उसके साथ साथ मंत्रों का अर्थ भी आप समझें, स्तोत्रों का पाठ भी करें और उसमें भी अर्थ को समझते हुए करें। साथ ही साथ सत्संग, भजन कीर्तन और कथाओं का भी आप सेवन करें। इसका कारण यही है कि हम केवल एक ही प्रकार से हम भगवत कृपा की इच्छा नहीं करते हुए नाना प्रकारों को अपने अंदर धारण करते हुए भगवत का चिंतन करें, भगवान का चिंतन करें। इससे ना केवल आपका अभिष्ट आपको प्राप्त होगा, अर्थात यदि आप कोई सांसारिक किसी वस्तु विषय के लिए आप स्तोत्र मंत्र का पाठ कर रहे हो उसका भी, और साथ ही साथ भगवत कृपा, इन सभी की आपको इन सभी का आपको फल प्राप्त होगा। इस चैनल पर हम मंत्र स्तोत्र तो कहते ही हैं, उनका हम अर्थ समझने की चेष्टा करते ही हैं, साथ ही साथ कथाएं भी सुनते हैं। आज मैं जो आपको कथा सुनाने जा रहा हूं इसे मैं दो भाग में कहूंगा। इस चलचित्र में, इस वीडियो में ये पहला भाग होगा। कथा बहुत सुंदर है, ये महाभारत से है। महाभारत का नाम आते ही हमारे मन में एक बात आती है कि कथाएं जो होंगी वो पांडवों, कौरवों, युद्ध, राजनीति, कूटनीति इत्यादि से भरी हुई होंगी। परंतु यदि आप महाभारत का पाठन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें कही हैं। दान, और दान के साथ साथ में और भी जो कर्म आते हैं, आपका जो कर्तव्य होता है अपने स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, देवता के प्रति, राष्ट्र के प्रति, इन सभी बातों को महाभारत में रखा गया है। और इन सभी में मुझे जो सबसे सुंदर पर्व लगता है वो है अनुशासन पर्व। ये हमारी आज की कथा भी अनुशासन पर्व से ही है। परंतु हम कथा तक चलें इससे पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, जो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो भगवत कृपा के लिए मंत्र स्तोत्र इत्यादि का जाप करते हैं। ईश्वर एक ही है, ऐसा वेद कहते हैं, ऐसा उपनिषद भी कहते हैं। परंतु चूंकि ईश्वर ने इस सृष्टि को रचा है तो ईश्वर का भी कुछ कर्तव्य हो जाता है। 5 कर्तव्य आते हैं, परंतु उन सभी कर्तव्यों के निर्वाहन के लिए भी ईश्वर को नाना प्रकार के रूप धारण करने पड़ते हैं, जिनमें त्रिदेव आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, और फिर इन्हीं के ही रूपों, इन्हीं के ही अंशों से बन करके और अन्य देवी देवता भी प्रकट होते हैं। शाक्त मत में ये सभी जो रचना है ये सभी शक्ति का ही स्वरूप है। फिर वैसा ही शैव मत में शिव है, वैष्णव मत में सभी विष्णु ही है। परंतु बात अंत में एक ही आती है कि सब एक ही है, ईश्वर एक ही है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अनुशासन पर्व की ये जो कथा है इसमें भी इसी बात को कथा के माध्यम से रखा गया है। अब हम कथा सुनते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार बहुत सारे ऋषिगण, जिसमें ऋषि वेदव्यास भी थे, नारद मुनि भी थे, धौम्य ऋषि थे, इत्यादि बहुत सारे ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए एक पर्वत पर जाते हैं। पर्वत पर क्यों जाते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण वहां पर एक घोर तपस्या कर रहे थे 12 वर्षों की। अब ये पूरा जो एक घटनाक्रम है ये भी कहां से आया है कि अनुशासन पर्व में जो भीष्म पितामह है वे शरशैया पर लेटे हुए हैं, युद्ध समाप्त हो चुका है, और युधिष्ठिर जो हैं ये ज्ञान लेने के लिए, धर्म दान इत्यादि का ज्ञान लेने के लिए भीष्म पितामह के पास आते हैं। और तब जो ये प्रश्न पूछते हैं उन्हीं का ही उत्तर देते हुए भीष्म पितामह इस कथा को बताते हैं। तो कथा में यही आता है कि ये सभी ऋषिगण जो हैं ये श्री कृष्ण से मिलने के लिए पर्वत पर जाते हैं, जहां पर श्री कृष्ण
12 वर्षों की एक घोर तपस्या कर रहे होते हैं। ये ऋषिगण भी क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि इन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना होता है, कुछ सत्संग करना होता है। इसी कारण जब ये पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण भी इनका सत्कार करते हैं, इन्हें सुंदर आसन पर बिठाते हैं, इनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। वे भी सत्संग ही चाह रहे होते हैं। तब जब ये सभी हो चुका होता है, खाना पीना इत्यादि सब हो चुका होता है और सत्संग चल रहा होता है, तभी एक अद्भुत सी घटना घटती है। श्री कृष्ण के मुख से एक तेज प्रकट होता है जो कुछ ही क्षणों में अग्नि का रूप ले लेता है। वो अग्नि इतनी भयंकर होती है कि जो पूरा पर्वत होता है वो जलने लगता है। पर्वत पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वे सभी भाग रहे होते हैं, क्योंकि अग्नि उन्हें जलाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। सभी पेड़, औषधियां इत्यादि सभी जलने लगते हैं। और फिर थोड़े ही समय बाद जब पर्वत भी जल जाता है, तब वही अग्नि पुनः श्री कृष्ण के समीप आती है, उनके चरण छूती है और फिर उन्हीं में समाहित हो जाती है। सारे ऋषिगण इस अद्भुत से घटना को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हैं, पूछते हैं कि हे ऋषिगण, आप सभी तो तत्व के ज्ञाता हैं, आपके जीवन में अनेकों ऐसी घटनाएं हुई होंगी, आप सभी क्यों इस प्रकार से आश्चर्यचकित हो गए हैं? तब ऋषिगण कहते हैं कि प्रभु, हमने देखी हैं बहुत सारी घटनाएं, परंतु इस घटना का हम कारण नहीं समझ पा रहे हैं। आपके मुख से तेज निकला, अग्नि में वो परिवर्तित हुआ, फिर वही अग्नि आकर के आपके चरण छू करके आपके अंदर समाहित हो गई। कृपया करके आप हमें इसका रहस्य बताइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं यहां पर जो तपस्या कर रहा हूं वो मेरे ही समान एक पुत्र मुझे प्राप्त हो, इसी के कारण है। बहुत लंबी ये तपस्या चली है और आज आपका यहां पर जो आगमन हुआ, आप जैसे संतों का जो आगमन हुआ, उसी के कारण वो जो तेज मेरे भीतर था वो अग्नि में परिवर्तित हो गया। अब यहां पर हमें एक छोटी सी बात और समझ में आती है कि सत्संग का क्या प्रभाव होता है, ये हमें समझ में आता है कि एक मनुष्य जो तपस्या कर रहा होता है, साधना कर रहा होता है, मंत्रों का जाप, स्तोत्रों का पाठ करता है, वो सत्संग के साथ में उसके अंदर की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो श्री कृष्ण के छोटे से घटनाक्रम से हमें इस बात का भी रहस्य पता चलता है कि सत्संग की महिमा क्या है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि वो जो तेज था वो मेरा ही तेज था, अग्नि में वो परिवर्तित हुआ, फिर वो और कुछ नहीं, वो मेरी ही प्राण शक्ति थी। वो जो तेज है वो मेरी ही प्राण शक्ति थी और वो अग्नि बन करके ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में मुझे ये संदेश मिला कि महादेव स्वयं भगवान शिव, उनके तेज के आधे भाग से मुझे एक पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार का मुझे संदेश ब्रह्मा जी से मिला और फिर वही मेरा प्राण जो है वो आकर के मेरे भीतर समाहित हो गया। यही इस पूरे घटनाक्रम का रहस्य था। आप यहां पर आए, उसी कारण आप इसे देख भी पाए। ये सुनकर के ऋषिगण जो थे वे थोड़े से संतुष्ट हुए, परंतु फिर श्री कृष्ण ने कहा कि हे भगवान, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों का यहां पर जो आगमन हुआ, उससे पहले की जो यात्रा रही है, उसका कुछ मुझे एक घटनाक्रम बताइए जो बहुत सुंदर हो, बहुत अद्भुत हो। क्योंकि सत्संग चल रहा है तो मुझे भी आपके अनुभव जानने की इच्छा हो रही है। अब ये भी श्री कृष्ण की ही लीला है।
तो यहां पर नारद मुनि बताते हैं कि वे यहां पर आने से पहले हिमालय गए थे, तो उन्होंने हिमालय में भी एक बहुत ही अद्भुत घटना देखी जो कुछ कुछ इसी प्रकार की थी। वो ये थी कि महादेव जो हैं वे हिमालय पर विराजमान थे। भीमकाय उनका स्वरूप है। सिंह चर्म को उन्होंने लपेटा हुआ था। उनके आसपास समस्त भूतगण इत्यादि बैठे हुए थे। प्रेत भूत इत्यादि सब बैठे हुए थे। एक और ऋषिगण वे वेद मंत्रों का जाप कर रहे थे। दूसरी ओर अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गंधर्व इत्यादि अनेकों प्रकार के वाद्य बजा रहे थे। बहुत ही रमणीय वातावरण था। वहां पर भूत प्रेत होते हुए भी वो भयंकर लग रहा था, परंतु फिर भी एक अद्भुत सा उसमें सौंदर्य था। महादेव इन सभी इस सुंदर दृश्य को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, इसका आनंद ले रहे थे। तभी वहां पर उमा यानी मां पार्वती पधारी। वे भी उसी प्रकार से वस्त्र पहने हुई थी जिस प्रकार से महादेव ने वस्त्र पहने हुए थे। वे उन सभी भूत प्रेतों की पत्नियों के साथ में थी और फिर प्रेमवश उन्होंने महादेव की दोनों आंखें अपने दोनों हाथों से बंद कर दी। परंतु जैसे ही ऐसा हुआ, तभी महादेव के ललाट पर एक और नेत्र प्रकट हो गया, तीसरा नेत्र प्रकट हो गया, जिससे अग्नि निकली और उसने हिमालय को दग्ध करना आरंभ कर दिया। पूरा हिमालय पिघलने लगा। सभी भूत प्रेत त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए इधर उधर भागने लगे। अप्सराएं त्रस्त हो गई। ऋषिगण स्तब्ध हो गए। अपने पिता हिमालय को जलता देख करके उमा देवी दुखी हुई। फिर अचानक से वो अग्नि थम गई और महादेव में वो प्रवाहित हो गई, पुनः प्रविष्ट हो गई। इन सब को देख करके, इस पूरे घटनाक्रम को देख करके उमा देवी आश्चर्यचकित हो गई। अब यहां पर हमें एक और बात समझ में आनी चाहिए कि ये सब भी लीला ही है। उमा यानी पार्वती यानी शक्ति, स्वयं शिव की शक्ति जो है, वे यदि आश्चर्यचकित हो रही हैं तो वो स्वयं के लिए नहीं हो रही है। उनकी ये सारी लीला है जो हमारे लिए है, हमारे ज्ञान के लिए है। परंतु कथा में आगे क्या होता है कि उमा देवी प्रश्न पूछती हैं महादेव से। वे प्रश्न क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। पहला प्रश्न ये पूछती हैं कि महादेव, ये सब क्या हुआ? मैं समझ ही नहीं पाई। आपका ये तीसरा नेत्र क्यों प्रकट हो गया? इसमें से अग्नि क्यों प्रकट हुई? जला करके ये पुनः आपके भीतर क्यों प्रविष्ट हो गई? और फिर आपके एक मुस्कान से ये पूरा हिमालय पर्वत जो है, इसके सभी औषधियां, वन, जीव जंतु, ये सभी पुनः अपने सौंदर्य के साथ में वापस कैसे आ गए? क्यों आ गए? आगे वे पूछती हैं कि आपके 4 मुख क्यों हैं? और भी प्रश्न आते हैं, परंतु इतना पूछ करके वे रुक जाती है। महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देवी, आपने तो अपनी लीला में आपने तो मेरी आंखें बंद कर दी, परंतु यहां पर एक रहस्य समझना होगा। भगवान विष्णु जो हैं, इन्हें आप इस जगत के सृष्टा समझिए और मुझे पालन करता। अब यहां पर ये जो बात आती है, ये हमारी जो समझ है, जिससे हम अपने ग्रंथों में, कथाओं में जो सुनते आए हैं कि ब्रह्मा जो है वो सृष्टा है,
विष्णु जो है वे पालन करता है और शिव जो है ये संहार करता है। परंतु यहां पर महादेव जो बता रहे हैं वो थोड़ा अलग है। वे कह रहे हैं कि विष्णु जो है वो सृष्टा है और वे स्वयं पालन करता है। फिर महादेव आगे कहते हैं कि आपने जो मेरी आंखें बंद कर दी, उससे सोचिए कि सूर्य को अग्नि कैसे प्राप्त होगी। जब सूर्य को अग्नि प्राप्त नहीं होगी तो चंद्रमा को उसका प्रकाश कैसे मिलेगा। जब चंद्रमा को उसका प्रकाश नहीं मिलेगा तो औषधियों को उनका तेज कैसे प्राप्त होगा। औषधियों को तेज प्राप्त नहीं होगा तो जीव जंतुओं को उनकी ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी। देवताओं को यज्ञ के अंदर जो आहुतियां हैं वो कैसे प्राप्त होंगी। देवता किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। इसी कारण मेरे नेत्र बंद तो हो गए, परंतु मुझे इस तीसरे नेत्र को प्रकट करना पड़ा, इसका मुझे सृजन करना पड़ा। इससे जो अग्नि निकली उसी से सूर्य को भी अपना तेज प्राप्त हो गया। और फिर पूरा घटनाक्रम जो होता है, पूरा जो इस सृष्टि का जो गतिमान होना होता है वो वैसा ही चलता रहा। फिर मैंने आपको देखा कि आप अपने पिता को पिघलता देख करके दुखी हुई, तो आप ही के लिए मैंने अपने इस तीसरे नेत्र से अग्नि को पुनः अपने भीतर प्रविष्ट करा दिया। अब आपका जो प्रश्न था कि मेरे 4 मुख क्यों हैं, इसका उत्तर सुनिए। अब यहां पर उन्होंने एक बहुत छोटा सा परंतु बहुत अद्भुत सी बात बताई कि एक बार ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा को उनका निर्माण किया, परंतु किस प्रकार से। जितने भी रत्न होते हैं, जितने भी, उन सभी रत्नों के तिल तिल गुणों को लेकर के, रूप को लेकर के, सौंदर्य लावण्य तेज को लेकर के तिल तिल से एक अप्सरा का निर्माण किया, एक देवी का निर्माण किया। ये जो देवी है, ये जो अप्सरा है, ये संपूर्ण जगत में सबसे सुंदर है। और आप ये भी देख सकेंगे कि जो तांत्रिक ग्रंथ होते हैं जिनमें अप्सराओं का जो विवरण आता है, जिसमें हमें नाना प्रकार की अप्सराएं उनका नाम मिलते हैं, उन सभी में सबसे सुंदर जिनको कहा गया है वो यही अप्सरा है। जैसे उर्वशी, मेनका इत्यादि, में सब में भी सबसे सुंदर जो है वो यही है। इनका नाम क्या है, महादेव ने क्या बताया, क्योंकि ये जो देवी है, ये जो अप्सरा है, ये उन सभी रत्नों के तिल तिल को लेकर के बनाई गई थी। इनका नाम दिया तिलोत्तमा, तिल उत्तम, उत्तम जो रहा गुण, तो इनका नाम पड़ा तिलोत्तमा। अब ये जो अप्सरा है ये मुझे रिझाने के लिए मेरे समीप आई। अब चूंकि ये ब्रह्मा जी का निर्माण है, उन्हीं का मान रखने के लिए ये तिलोत्तमा जिस दिशा में गई, उस दिशा में मैंने अपना एक एक मुख प्रकट किया। और ये मैंने अपने योग बल से किया। योग बल से ही मेरे 4 मुख प्रकट हो गए। इसी से ऋषि गणों को, योगियों को, तपस्वियों को योग बल का महत्व समझ में आया। योग बल से क्या क्या हो सकता है उसकी एक झलक, उसकी एक झांकी मैंने यहां पर योगियों के लिए प्रकट करी। परंतु ये सभी कुछ लोक कल्याण के लिए ही है। मेरा जो पूर्व की ओर मुख है ये इंद्र पद के पालन के लिए, उसके अनुशासन के लिए। इंद्र पद का अर्थ ये हो गया कि जो संसार का जो पालन है उसके लिए ही है। जो उत्तर की ओर मुख है देवी, उससे मैं आपके साथ वार्ता करता हूं। अब यहां पर एक और बात आ जाती है कि तंत्र जो है वो शिव शक्ति की वार्ता ही है, भैरव भैरवी की वार्ता ही है।
और ये भी लोक कल्याण के लिए ही है, और ये शिव के इस उत्तर की ओर मुख, उत्तर दिशा की ओर जो मुख है उस ही से सब कुछ निकलता है। फिर उन्होंने कहा कि जो पश्चिम की ओर मुख है वो लोक कल्याण के लिए है क्योंकि वो सौम्य है, और जो दक्षिण की ओर मुख है देवी वो संहार के लिए है, और इसी कारण वो भयंकर है। आगे देवी ने पूछा कि प्रभु और भी प्रश्नों का आप मेरा उत्तर दीजिए कि आपके पास में ये पिनाक धनुष क्यों है, कितने भी प्रकार के आयुध हो सकते हैं, ये पिनाक धनुष क्यों रखते हैं, वृषभ ध्वज क्यों है आपके पास, और आप सारे जगत में सभी प्रकार के जितने भी ग्रह हो सकते हैं, गृह यानी कि भवन हो सकते हैं, उन सबको छोड़ करके आप श्मशान में ही क्यों निवास करते हैं। अब इन प्रश्नों का जो उत्तर है ये मैं आपको इसी कथा के दूसरे भाग में दूंगा। इस कथा को मैं यहीं पर ही विश्राम देता हूं। कारण यह है कि हम इस कथा का जो सार है उसे समझें, हम इसकी जो एक महात्मा आता है भगवान शिव का, भगवान श्री कृष्ण का, उसको थोड़ा सा हम समझें, थोड़ा ठहर करके। देखिए सार फिर से वही है जो मैंने इस चलचित्र के आरंभ में कहा था कि विष्णु शिव एक ही है, ईश्वर एक ही है, ये सभी लीला ही है। भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी जो हैं, जो पराशक्ति हैं, इन्होंने ही संसार को अपनी ही लीला से, अपनी लीला के लिए ही रचा है, और उसी में त्रिदेव भी आ जाते हैं, उसी में सभी देव आ जाते हैं, मनुष्य आ जाते हैं, सभी जीव जंतु आ जाते हैं। शिव शक्ति का एकात्म ही बिंदु होता है, जो यंत्रों में हम बिंदु देखते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भले ही शक्ति ने रचे हों, ईश्वर ने रचे हों, हैं वो सब भी एक ही। और इसी कारण आप देखेंगे कि जितने भी वैष्णव पुराण हैं उनमें महादेव की लीला अलग से बताई गई है। उसी प्रकार से जितने भी शैव पुराण हैं उनमें भगवान विष्णु की महिमा अलग से बताई गई है। इसी अनुशासन पर्व में, इसी एक पर्व में 2-3 अध्यायों में ही भगवान विष्णु और भगवान शिव की जो घटना भी मैंने बताई है एक जैसी ही दिखी है ऋषियों मुनियों को। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी एक देवता, जिनकी भी कथाएं हमें पसंद आती है, जिनका भी रूप हमें पसंद आता है, उसका हम उस देवता के मंत्रों का, स्तोत्रों का, कथाओं का हम जितना सेवन करेंगे, जितना पठन पाठन करेंगे, जप इत्यादि करेंगे, वो हमें हमारे मार्ग में सहायक ही होंगे, ये ग्रंथ ही कहते हैं। तो इन सभी बातों के साथ में अब मैं आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं, परंतु एक विनम्र अनुरोध ये है कि यदि आपको ये कथा, सारी बातें सुंदर लगी होंगी तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।